सीधे लिए चलते हैं आपको जयपुर, जहां राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा है। विजय के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है और हम जानते हैं इसका मार्ग क्या है। हमारा दर्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन, अंत्योदय। हमारा चिंतन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सांस्कृतिक राष्ट्रनीति। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। साथियों, मैं एक अलग तरीके से बात आपको बताना चाहता हूं। अब मान लीजिए, कल्पना कीजिए, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब लंबे उपचार के बाद भी ठीक नहीं होता तो बीमारी को ही अपनी नियति मान लेता है। वो बीमारी से बनी उन परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है, उसमें जीना सीख लेता है। वो सोचता है कि किसी भी तरह चलो भाई दिन कट जाए। व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है ना, कभी कभी राष्ट्र के जीवन में भी ऐसा होता है। हमारे देश में भी एक लंबा कालखंड ऐसा रहा जब लोगों की सोच मजबूरन ऐसी हो गई थी कि बस और कोई सहारा नहीं है, अब तो इसी में गुजारा करना है। बस किसी तरह बस समय निकल जाए, जिंदगी गुजर जाए। ना सरकारों से उनको कोई अपेक्षा बची थी और नहीं सरकार भी उनके प्रति कोई अपनी जवाबदेही है वो समझने की स्थिति में थी। साथियों, देश की जनता ने 2014 में एक नया इतिहास लिखने का फैसला कर लिया। फैसला जनता का था। 2014 के बाद भाजपा देश को इस सोच से बाहर निकल करके लाई है। आज निराशा नहीं, आशा और अपेक्षा का युग। साथियों, आज भारत के लोग एस्पिरेशन से भरे हुए हैं। आज हिंदुस्तान का हर नागरिक नतीजे चाहता है, सरकारों का काम करते हुए देखना चाहता है। वो अपनी आंखों के सामने परिणाम प्राप्त करना चाहता है, परिणाम देखना चाहता है। राजनीतिक नफा नुकसान से अलग मैं इसे जनमानस में आया बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज मानता हूं। जब देश के 130 करोड़ लोगों की आकांक्षाएं इस प्रकार से जग जाती है तो निश्चित रूप से सरकारों की जवाबदेही भी बढ़ती है।